तो बताया कि रांची के सरला बिरला स्कूल के हॉस्टल में विधायकों को बीजेपी के विधायकों को रखा गया था। कल राज्यसभा चुनाव होना है और इससे ठीक पहले डीसी ने आदेश जारी कर हॉस्टल खाली करने का निर्देश दिया है और एक एक कर जो विधायक है वो हॉस्टल को खाली कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई करने का आरोप लगाया है और ये विधायक है बीजेपी के जो सरला बिरला के ग्राउंड में क्रिकेट का भी आनंद उठा रहे हैं। बताया कि इन विधायकों को हॉस्टल खाली करने का आदेश दिया है डीसी ने और उसके बाद आरोप सरकार पर इन विधायकों ने लगाया कि सरकार के इशारे पर यह कार्रवाई की जा रही है, मगर एक एक करके अब जो विधायक हैं वो हॉस्टल खाली कर रहे हैं। कुछ विधायक निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं। सरला बिरला स्कूल से हॉस्टल में रखा गया था इनको। कल राज्यसभा चुनाव होना है। बताया कि 2 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हो रहा है जिसमें जेएमएम की तरफ से प्रत्याशी हैं दिशुम गुरु शिबू सोरेन, वहीं बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और कांग्रेस ने शहजादा अनवर को अपना उम्मीदवार बनाया है। और बीजेपी के विधायकों को सरला बिरला के हॉस्टल में रखा गया था जहां उन्होंने क्रिकेट का आनंद भी उठाया है। तो विधायक अब स्कूल से निकल भी रहे हैं और इस दौरान उन्होंने सरकार पर आरोप भी लगाया है। और सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी अविनाश का जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अविनाश, जिस तरह से विधायकों को सरला बिरला स्कूल के हॉस्टल में रखा गया वहां पर उन्होंने क्रिकेट का लुत्फ भी उठाया, मगर डीसी के आदेश के बाद अब कुछ विधायक निकल भी रहे हैं और साथ ही साथ सरकार पर आरोप भी लगाया जा रहा है। शारिफ, और जो आदेश दिए गए हैं डीसी की तरफ से, उस आदेश के बाद हम ये कह सकते हैं कि अब से कुछ देर पहले बहुत सारी गाड़ियां, चाहे वो ओम माथुर की बात करें, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की बात करें, दूसरे नेताओं की बात करें, कुछ विधायकों की भी बात करें, तमाम जो नेता हैं पार्टी के विधायक हैं वो इसी दरवाजे से होकर बाहर निकले हैं। और जो तस्वीर अभी हम दिखा रहे थे, जो माननीय विधायक क्रिकेट खेल रहे थे, ये तस्वीर अब से 5 मिनट पहले, अगर हम कहें बहुत ज़्यादा होगा, उस समय की ये तस्वीर है। मतलब इस वक्त भी बहुत सारे विधायक जो हैं इस वक्त अंदर हैं और आपने देखा होगा कि तस्वीरों में जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं अरुण सिंह भी दिख रहे हैं क्रिकेट के मैदान में। दूसरी बात यह भी है कि जो विधायक बाहर निकल रहे हैं, अब उनके बाहर निकलने का तरीका थोड़ा बदल गया है। जो गाड़ी में बैठे हुए हैं, या तो वो तौलिए से या गमछे से अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं चूंकि बाहर मीडिया खड़ी है। दूसरी बात यह भी है कि दूसरे दरवाजों से भी निकलने की एक कोशिश हो रही है, क्योंकि ये जो परिसर है, जो यूनिवर्सिटी है सरला बिरला यूनिवर्सिटी, इसके और भी कई द्वार हैं, वहां से भी आसानी से विधायक निकल सकते हैं। जिस तरफ आपने इशारा किया कि कुछ आरोप भी लगाए, सरकार पर निशाना साधा गया है, तो धनबाद के जो सांसद हैं पीएन सिंह, जब वो यहाँ पहुंचे और वो अभी अंदर गए हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये सही नहीं हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए ये यहाँ पर सभी लोग जुटे हुए हैं और चुनाव से पहले, राज्यसभा चुनाव के पहले ऐसा पहले भी होता रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है शारिफ कि पहले कभी कोरोना नहीं था और जो गाइडलाइन, जिस गाइडलाइन के तहत ये सवाल कल से उठ रहे हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूशन में इस तरह की जो गैदरिंग है, इस तरह की जो बैठक है, क्या इसका कोई परमिशन इंस्टीट्यूशन की तरफ से लिया गया है, सरला बिरला यूनिवर्सिटी की तरफ से लिया गया है? ये बातें कल से राजनीतिक गलियारों में भी उठ रही हैं और मीडिया के द्वारा सवाल भी पूछे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया के सवाल के जवाब में उस वक्त कहा था कि जरूर अगर इस तरह की कोई बात है तो प्रशासन अपना काम करेगी, जरूर संज्ञान लिया जाएगा, जो कार्रवाई होगी। और उसके बाद की ये कह सकते हैं कि एक प्रक्रिया है। जिला प्रशासन ने अभी जो जानकारी आई है कुछ देर पहले तक, कि मौखिक रूप से जो यूनिवर्सिटी के जो प्रबंधन के लोग हैं, जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उनको संपर्क साधने के बाद उन्हें कहा है कि आप तुरंत जो विधायक वहाँ ठहरे हैं उन्हें आप बाहर कीजिए।
तो अब जो राज्यसभा चुनाव को लेकर जो टेम्परामेंट है, जो पारा है, वो अब आप कह सकते हैं कि बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। एक तरफ जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के लिहाज से अगर आप किसी भी तरह से जोड़ घटाव कर लें, इस वक्त जो साफ तौर पर आप खुली आंखों से देख सकते हैं, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि एक तरफ शिबू सोरेन जो कि जेएमएम के उम्मीदवार हैं, उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के उम्मीदवार दीपक प्रकाश के पक्ष में आंकड़े हैं। लेकिन आंकड़े होने के बावजूद भी कल से ही बीजेपी जिस तरह से डरी हुई है, बीजेपी जिस तरह से आप कैसे रणनीति बना रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि उनके विधायक अगर उनके पहुंच से दूर हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई सेंधमारी हो जाए। क्योंकि झारखंड में अब तक का इतिहास यही रहा है शारिफ, आपको पता है कि इससे पहले भी इस तरह के कई इतिहास रचे जा चुके हैं राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में अगर हम बात करें तो। ये जो एक डर है अपने ही विधायकों के प्रति, और वैसे तमाम विधायकों को इस कैंपस में रखने की जो रणनीति बनाई गई थी, इस रणनीति में भी एक बहुत बड़ी चूक आप कह सकते हैं। बैठक जो किया गया वो आप प्रदेश कार्यालय में भी कर सकते थे। जो एक जगह तमाम विधायकों को आपने रखा है वो बगैर किसी सूचना के आप किसी अन्यत्र स्थान पर भी रख सकते थे। लेकिन सार्वजनिक तौर पर हम कह सकते हैं कि इसकी सूचना मीडिया को भी देना, और मीडिया में ये जब मीडिया यहाँ पहुंची तो जिस सोशल डिस्टेंस को लेकर बीजेपी सत्तारूढ़ दल पर जो आरोप लगा रही है वो उन पर भी आरोप लगते हैं। क्योंकि जो बैठने की जो जगह बनाई गई थी और कल जो तस्वीरें थी वो भी कहीं से सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने वाली नहीं थी। लेकिन ये राजनीति है, और राजनीति में ये सवाल, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। अब सवाल यह है कि आज से लेकर कल सुबह तक, या वोट जब शुरू होगा 9 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो ये समय है, खासकर अगर हम आज रात की बात करें, एक तरफ जो सत्ताधारी दल है उसकी कोशिश होगी कि उनके दोनों ही उम्मीदवार कैसे जीतें। उनके पास आंकड़े नहीं हैं, जो मीडिया भी जानती है और राजनीति के पंडित भी जानते हैं, उन्हें आंकड़े जुगाड़ करने हैं। दूसरी तरफ जिनके पास आंकड़े हैं बीजेपी के पास, उन्हें अपने लोगों को बचाना है, एकजुट रखना है। तो ये कोशिश हम कह सकते हैं कि बीजेपी इसी कोशिश में लगी है, और देख रहे हैं कि एक एक करके जो पार्टी के विधायक हैं वो वहां से निकल रहे हैं। जो विधायक हैं, विधायक जनता चुनती है, लोकसभा के सांसद जनता चुनती है, राज्यसभा के जो सांसद हैं उन्हें विधायक चुनती है। मगर जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, जनता भी जब इस तरह की तस्वीरें देखती, किसी भी राज्य में हो, झारखंड ही नहीं, किसी भी राज्य में जब राज्यसभा का चुनाव हो तो किसी विधायकों को एक जगह रखना, विधायकों को इंटैक्ट रखना, कि विधायक किसी के संपर्क में ना आए, विधायक किसी से बात ना करे, जोड़ तोड़ ना हो, इस तरह के खेल से बचाने के लिए विधायकों को रिसोर्ट, होटल, स्कूल, हॉस्टल्स, ऐसी जगहों पर देश के अलग अलग राज्यसभा चुनाव के दौरान देखने को मिलती है ये सब कहानियां, जब सरकार बनती बिगड़ती है या फिर राज्यसभा चुनाव के दौरान। क्या संदेश आम जनता के बीच जाता है अविनाश? क्योंकि 2 महत्वपूर्ण जो चुनाव है उसमें जनता चुनती है अपने उम्मीदवार को, जिताकर भेजती है, और जहां पर विधायकों के हाथ में पावर आता है कि उन्हें वोट करना है, उसमें विधायकों की घेराबंदी होती है, उन्हें एक जगह पर रखा जाता है कि वो टूट ना जाए, वो बिक ना जाए, वो किसी लोभ में ना आ जाए, किसी प्रलोभन में ना आ जाए। बहुत बड़ा फर्क है। और आम जनता के द्वारा जो जनप्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है, उसका चयन किया जाता है, उसकी जो प्रक्रिया है, और एक जनप्रतिनिधि के द्वारा दूसरे एक जनप्रतिनिधि की, राज्यसभा की अगर हम बात करें, उनके चयन में जो अब तक का जो इतिहास रहा, न सिर्फ झारखंड की बात करें, दूसरे राज्यों में भी अगर आप देखें, इस वक्त भी जो स्थिति देखने को मिल रही है, और इसको लेकर भी लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि इस कोरोना के काल में, इस संक्रमण के काल में, इस बढ़ते हुए पॉजिटिव आंकड़ों के बीच भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं और राजनीतिक गतिविधियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी पर फोकस कर रही है कि उनकी जीत और हार कैसे हो सकती है। सारी चीजों से अलग है शारिफ, इसे भी समझने की जरूरत है। आम जनता को एक तरफ किसी भी सरकार के द्वारा मैं बात करूं, ये बताने की कोशिश हो रही है कि आपको बचना है, आपको कैसे संक्रमण के खतरे से बचना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, जो अपने प्रदेश को बचाना है, देश को बचाना है। दूसरी तरफ जो आपकी राजनीति है, जिसे हम लगातार सवालों के घेरे में हम रखते हैं, जो स्वार्थ की राजनीति है, उस राजनीति पर ये सवाल उठ रहे हैं कि इस पूरे कोरोना के काल में भी आप अपनी राजनीति किस तरह से बेहतर तरीके से चमका सकें, आपकी जीत कैसे ज्यादा बेहतर तरीके से सुनिश्चित हो सके, इस पर सबसे ज्यादा फोकस है। और यही चीज यहाँ देखने को भी मिल रहा है। दूसरी बात, राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में जो पहले से भी होता रहा है, 2-3 चीजें आपको पता है।
लगातार आशु से भी संपर्क में बीजेपी के नेता हैं। इससे पहले बीजेपी के नेता आशु के विधायकों से मिल चुके हैं, सुदेश महतो से मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री जब मिले तो बहुत सारी चीजें लगी कि दूसरी तरफ जा रही हैं। फिर कल जब एनडीए की बैठक इसी कैंपस के अंदर हो रही थी, तब सुदेश महतो और उनके विधायक लंबोदर महतो और उनके सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी पहुंचकर उन्होंने बहुत जो स्थिति थी उसे स्पष्ट कर दिया। फिर से आज एक बार उनके आवास पर बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता मिलने के लिए पहुंचे। तो ये जो मिलने जुलने का जो क्रम है, बार बार जो अप्रोच है, एक तरफ जरूर मीडिया के सवालों के जवाब में ऐसे नेता ये बातें कहते हैं कि हम संतुष्ट हैं, हम निश्चिंत हैं, ये हमारे शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन कहीं ना कहीं तो मन में डर है कि एक ही बात को आप बार बार कहने के लिए उनके घर तक पहुंच रहे हैं। तो ये जो संकेत है शारिफ, इस संकेत के पीछे आपको समझना है कि कितना बड़ा डर आप इस वक्त भी हम कह सकते हैं कि छुपा है। और ये डर मुझे लगता है कि स्वाभाविक तौर पर है कि आपको झारखंड में इस तरह के जो आंकड़े अब तक हुए हैं, जब आपके पास जीत के आंकड़े हो तब आप हार जाते हैं, जब आपके पास जीत के आंकड़े नहीं हो तब आप जीत जाते हैं। तो ये जो दोनों चीजें झारखंड में हुई हैं अब तक, इतिहास जो रचा है, उस इतिहास को ध्यान में रखकर ही संभवतः बीजेपी ऐसा कर रही है। लेकिन आम लोगों के लिए और राजनीतिक जो पंडित हैं उनके लिए थोड़ा आप कह सकते हैं कि ये हैरानी वाली खबर है कि संभवतः बीजेपी से इस प्रदेश में या इतने आंकड़े होने के बावजूद भी इसकी उम्मीद नहीं थी। जो इस वक्त बीजेपी के द्वारा जो रोल देखने को मिल रहा है, इसकी उम्मीद शायद लोगों को नहीं थी, या हम ये कहें कि आकलन करने में जो लोग आकलन कर रहे हैं उन्हें सही जानकारी ना हो। जाहिर तौर पर अविनाश, काफी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि आंकड़ों के होने के बावजूद भी बीजेपी जिस तरह से रणनीति कर रही है, बैठकों का दौर हो रहा है, आजसू से बार बार मुलाकातों का दौर चल रहा है, अपने विधायकों को हॉस्टल में रखने, तमाम जो चीजें हो रही हैं, बीजेपी से ये उम्मीद नहीं थी उस वक्त जब आंकड़े उसके पक्ष में नजर आ रहे हैं। बहरहाल अविनाश, आप नजर बना के रखिए, आपसे हम अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे, मगर फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। आपका शुक्रिया, महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आप हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया।